मेरा नाम सुमित राणा है। मैं ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही कोई बिजनेस गुरु। मैं सिर्फ अब आपके साथ अपनी पर्सनल रियल लाइफ जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। बीटेक करने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चली गई। इस सीरीज में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि जॉब सर्च से लेके पहले लैपटॉप तक, पहले क्लाइंट से लेके पहले ऑफिस तक, और आज जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल लाइव इस सीरीज में दिखाऊंगा। बिल्कुल इसमें ना कोई इसमें फेक स्टोरी होगी, ना कोई ओवर मोटिवेशन होगा। तो यह इस सीरीज में आप एक प्रॉपर रियल फाउंडर का एक स्ट्रगल लाइव देखेंगे। तो अगर आप इस सीरीज में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुमित राणा है। यह कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, यह मेरी एक रियल जर्नी है। बीटेक करने के बाद जैसे ही मेरे को डिग्री मिली, फिर मैं ये सोचने लग गया कि चलो अब तो डिग्री मिल गई है, जॉब भी मेरे को आसानी से मिल जाएगी। बट उसके बाद पर रियलिटी कुछ और थी। उसके बाद मैंने अलग अलग जगह जॉब पे अप्लाई किया, वहाँ पर किसी पे रिज्यूम सेंड करे, किसी पे इंटरव्यू दिया, तो या तो मेरे को वहाँ से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था या फिर रिजेक्शन आ जाती थी। उस टाइम समझ लो एक मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, कुछ दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि डिग्री करने के बाद भी हमें इस तरह के धक्के खाने पड़ रहे हैं। दोस्तों की जॉब लग रही थी, मैं सिर्फ अपना नेक्स्ट स्टेप ढूंढ रहा था। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, रात को नींद नहीं आती टेंशन की वजह से। बट मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन है वो जॉब नहीं बल्कि एक बिजनेस है। अब मेरी ज़िंदगी का सफ़र कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने जॉब ना मिलने के कारण मैं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर करने लग गया था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इन पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने एक अपना प्रोफेशनल रिज्यूम तैयार कर लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर जो कुछ मैंने किया हुआ सब चीज़ उसमें मैंने तैयार कर ली। उसके बाद उनको मैं अलग अलग कंपनियों में मैंने टारगेट बना लिया कि डेली के डेली ये रिज्यूम मेरे को 10 से 15 कंपनियों में देना ही देना है। या तो लोकल में मेरे कोई कंपनियाँ नहीं थी तो हम कंपनियों को सिर्फ ऑनलाइन ढूंढ रहे थे। सबसे पहले मैं क्या करता था, ऑनलाइन इंडीड पे वहाँ पे जो भी जॉब पोस्ट लिखती रहती थी उस पर मैं अप्लाई करता रहता था, उस रिज्यूम को भेजता रहता था। और मैंने इस टारगेट को बनाए रखा कि मैं डेली 10 से 15 रिज्यूम भेजूँगा, कहीं ना कहीं से तो कॉल आए गई अगर मैं 10-15 दिन लगातार रिज्यूम भेजूँगा। तो मतलब कि मैंने ये फैसला लिया। बट फिर आगे पता लगा कि कंपटीशन इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। कि अगर तुम 10-15 पे अप्लाई करोगे तो तुम्हें एकदम ही अगर रिस्पॉन्स मिलने के चांस हो जाएंगे। तो बहुत टाइम ऐसा निकलता रहा, बहुत ज़्यादा। मतलब कि मैंने पर अपना कभी टारगेट नहीं छोड़ा। मैंने टारगेट बढ़ा लिया अपना कि मैं 10-15 जॉब पे अप्लाई करूँगा, कहीं ना कहीं से मेरे को कुछ भी मिले। मेरे को उस टाइम जॉब की जरूरत थी। मेरे को ये लगता था कि मेरे को कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस गेट करना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। बट फिर मैं लगातार इस चीज़ को फॉलो करता रहा। उसके बाद मैंने डेली यही काम शुरू था, सुबह से जो अप्लाई करना शुरू कर देता था। उसके बाद सारा दिन फोन को चेक करना, कहीं से कॉल आई है, मैसेज आया है, सारा दिन ऐसे निकल जाता था। फिर रात को ऐसे ही थक हार के सो जाता था, वो भी बिल्कुल टेंशन के साथ। टेंशन में सो जाता था कि पता नहीं किसी कॉल आएगी नहीं आएगी। तो काफी टाइम से चीज चल रही थी। फिर उसके बाद काफी दिनों बाद मेरे पास एक कंपनी का कॉल आया। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आखिरकार वो कॉल आ ही गया जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। तो उस कॉल के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे मन अंदर से इतना खुश था कि किसी कंपनी से पहली बार मुझे कॉल आया है। और मैं श्योर था कि मेरी जॉब वहाँ पे ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि आज तक मैंने इतनी कंपनी अप्लाई किया, कहीं से मेरा कॉल कुछ नहीं आया। तो इस कंपनी से मेरा कॉल आया। तो मैंने प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करी, प्रॉपर जो चीज़ मेरे को आती थी मैंने प्रॉपर उसके बारे में एक रिज्यूम बनाया और लिए कि प्रॉपर मेरे को क्या बताना है कंपनी। तो उसके बाद जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैंने अपनी तरफ से पूरे होनेस्टली आंसर दिए सभी चीज़ों जो भी उन्होंने पूछा। बिल्कुल होनेस्टली आंसर दिए, जो भी मेरे को जो भी कुछ आता था, मेरे को जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल सही मैंने आंसर दिया उनके। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद जैसे मैं घर आया तो घर में सारा दिन इसी चीज़ के बारे में सोचता रहा कि फ़ोन चेक करता रहा, ईमेल चेक करता रहा, मैसेज चेक करता रहा कि कहीं सिलेक्शन का कॉल आ जाए। मतलब कि फुल डे मैं इसी चीज़ के बारे में ही सोचने लग गया कि चलो मेरे को आज तो मिल ही जाएगी जॉब प्रॉपर। तो उसके बाद फिर मेरे को पता लगा कुछ टाइम बाद कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो उसके बाद मैं बिल्कुल टूट गया। मेरे को काफ़ी बुरा लगा कि मैंने तो अपनी तरफ से जितने क्वेश्चन पूछे उतना आंसर दिया, जो भी उन्होंने मेरे को सैलरी पैकेज दिया वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर भी मतलब जॉब नहीं मिली। मैंने उस टाइम अपना एक माइंड सेट किया हुआ था कि अब नहीं रुकना नहीं है। अगर मैं भी रुक जाता, अगर मैं अपॉर्चुनिटी के लिए आगे अप्लाई नहीं करूँगा तो मेरे मौके जो ये थोड़े बहुत आते हैं मिलने बंद हो जाएंगे। पर मैंने ये फैसला किया कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगातार कंटिन्यूसली अप्लाई करता रहूँगा। तो मैंने फिर उस प्रोसेस को सेम फॉलो किया। उसके बाद मेरे को एक टेक्सटाइल कंपनी है मेरे लोकल एरिया से, टेक्सटाइल कंपनी से कॉल आई। तो उस कंपनी में मेरी जॉब लगी या ना लगी तो उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में एंडिंग करी थी कि मेरे को एक टेक्सटाइल कंपनी में से कॉल आया, और कॉल आने के बाद ही मैं नेक्स्ट डे उस टेक्सटाइल कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचा, क्योंकि मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा जरूरत थी और मैं इस वक्त कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करी जैसे मैं हमेशा करता था। उसके बाद जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा, मन में थोड़ा डर था इस बात का कि पहले ही मेरी रिजेक्शन आ चुकी है, कि परमात्मा की बार मेरे को ये जॉब मिल जाए, मैं बहुत ज़्यादा के खा रहा हूँ, कुछ तो मेरी शुरुआत हो, दिमाग में यही बात रहती थी। और उस टाइम भी फिर मेरे कॉन्फिडेंस मेरे को अपने अंदर रखना पड़ता था कि इंटरव्यू में कुछ पूछेंगे प्रॉपर उनका आंसर दे सकूँ मैं। तो उसके बाद मेरे को मतलब इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, पर मतलब जितना भी था मतलब ये था कि ईमानदारी से आंसर देने, ऑनेस्टली अगर किसी कंपनी में जरूरत हो तो मेरे को जरूर रख लेगी। तो उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा। वहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो मैंने अपनी तरफ से वहाँ जितने मैं आंसर दे सका प्रॉपर मैंने उस चीज़ के आंसर दिए। तो फिर उनका भी वही उनका रिस्पॉन्स आया कि चलो हम आपको बता देंगे। तो उस टाइम के बाद फिर मेरा वही प्रोसेस रिपीट शुरू हुआ। मैं घर आके फ़ोन देखता रहा, सारा दिन उसके बारे में सोचता रहा। फिर बाकी 1 या 2 दिन बाद फिर मेरे को पता लगा कि मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। तो उस सिलेक्शन से मैं इतना खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। बल्कि जो उन्होंने मेरी सैलरी वगैरह रखी थी 7000 मेरी सैलरी रखी थी उन्होंने, सिर्फ उस टाइम वो 7000 मेरे लिए मायने नहीं रखती थी, अमाउंट छोटा था। मेरे लिए यह था कि मेरे कुछ कमाई का साधन कुछ शुरू हो चुका है। 7000 उन्होंने मेरी सैलरी रखी थी, और 10 घंटे की शिफ्ट थी, और संडे को भी हाफ डे की शिफ्ट थी। मतलब स्ट्रिक्ट तो है थी वो, मतलब कि आज के टाइम में अगर कोई सोचे तो हर बंदा है वो जॉब नहीं कर सकता, पर मेरे को उस चीज़ की जरूरत थी कि मैं कहीं से कुछ अपनी शुरुआत कर सकूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, 7000 सैलरी को या फिर 10 आवर्स की शिफ्ट को या संडे को हाफ डे। मैंने वहाँ प्रॉपर अपना फ्रेश माइंड से वहाँ से जॉब को शुरू किया। उसके बाद जॉब तो मेरे को मिल गई थी, बट 10 आवर्स की शिफ्ट और वहाँ की रियलिटी ने बहुत कुछ सिखाया, जो मेरे लिए अच्छा भी था और बुरा भी था। उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड को ख़त्म किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने उस कंपनी में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, वहाँ की रियलिटी देखी, 10 आवर्स की शिफ्ट में कुछ एक्सपीरियंस लिया जो मेरे लिए अच्छा भी था कुछ बुरा भी था। बट उस एक्सपीरियंस से पहले आपके साथ मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मैं शेयर करूँगा। जो पर्सनल लाइफ में उस टाइम मेरे साथ जो कंडीशन हुई थी वो आपके लिए भी आज के टाइम में आपके साथ भी हो रही होगी। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे और 100% हो रही होगी आपके साथ भी, मेरे साथ भी वो चीज़ हुई थी। तो सबसे पहले जैसे मेरी कंपनी में जॉब लगी, मैं सबसे पहले अपने घर आया। घर आके मैंने अपने पापा को या अपने अंकल थे सभी को मैंने बताया, तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश रहे कि हाँ चलो आपकी जॉब लग गई, काफ़ी खुशी की बात है। क्योंकि चलो मेरी फैमिली कंडीशन स्टार्टिंग से थोड़ी ठीक थी, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी फैमिली कंडीशन सही नहीं थी। फैमिली कंडीशन मेरी अच्छी थी और परिवार का पूरा सपोर्ट था मेरी तरफ से कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। तो उसके बाद वो काफ़ी खुश हुए, उन्होंने मिठाइयाँ वगैरह बांटी, सारे काम करे। पर उसके बाद जैसे कि मेरे दोस्त जो मेरे बिल्कुल खास दोस्त थे, यह एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाएगा पर प्लीज़ इसको आगे तक देखना, ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो मेरे कुछ बिल्कुल खास दोस्त थे या जो मेरे मतलब अपने लगा लो, जिनसे मैं हर चीज़ शेयर करता था, हर दुख सुख शेयर करता था, तो उनके क्या रिएक्शन थे मेरी जॉब लगने के बाद। सिर्फ मेरी 7000 की जॉब लगी। जॉब लगने के बाद जो मेरे खास दोस्त थे या मेरे जो अपने जिन्हें कहते हैं, उन्होंने मेरे साथ बात करना ही बंद कर दिया कि इसकी जॉब कैसे लग गई। क्योंकि वो इस चीज़ से खुश थे कि ये बंदा ऐसे धक्के खाते रहना चाहिए, इसकी जॉब नहीं लगनी चाहिए। उनके साथ बैठू ऐसे दुख सुख अपने रो उनके सामने, वही चीज़ उनके लिए खुश थी। तो उन्होंने बिल्कुल ही मेरे सामने मतलब कि ये चीज़ मेरे साथ बात करना बंद कर दिया, मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया
ये इसकी जॉब कैसे लगी, लगनी चाहिए थी, ये फ्री रहना चाहिए था, मतलब जेलस फील करी। और सिर्फ 7000 की जॉब में। अब ये बताओ कि 7000 की जॉब, सपोज कर लो कि मेरी सिर्फ 7000 की जॉब थी, अगर मैं उस टाइम में 70,000 की होती, 7 लाख का मेरे होते, तो उस टाइम इनके क्या रिएक्शन होते। तो उस टाइम से मैंने एक बात सीखी कि ये सब है ना, सब तुम्हें जो दुखी है ना, अगर तुम धक्के खा रहे हो, दुख में हो, तो सब तुम्हें देख के खुश हैं। अगर तुम सक्सेसफुल हो या तुम सुखी हो, तो और सब तुम्हें देख के दुखी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये बात बिल्कुल ट्रू है, और ये बात मैंने खुद अपनी जिंदगी पे, मेरी लाइफ में हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ बात करनी बंद करी, तो मैंने काफी टाइम सोचा कि मैं बात करनी बंद कर दी। तो मैंने अपने डैडी से बात करी कि ऐसे ऐसे मतलब बात करनी बंद कर दी। तो उन्होंने ये बात कही कि सब चीज जो छोड़ो, जो तुम्हें जो मिले वहां पे बड़ा काम में फोकस करो, सीखो। ये तो ऐसे ही चलता रहता है, ये तो दुनिया है। तुम्हें ना तो कभी खुश देख के राजी है, ना कभी तुम सक्सेसफुल जब वो चीज देख के राजी है। तुम्हें दुखी हो तो ये खुश है, तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो जब भी ये खुश है। तो मैंने इस चीज को दिमाग में भरा। तो उसके बाद मैं अपना फुल टाइम निकाल के अपना अच्छे तरीके से उस कंपनी में मैंने जाना शुरू कर दिया। आई होप आपको सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। ये बिल्कुल एक फाउंडर की बिल्कुल रियल जर्नी है, बिल्कुल रियल आपको बता रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, जो मेरे साथ हुआ बिल्कुल वही चीजें बता रहा हूँ। तो इसके बाद हम अब मैं कंपनी में रेगुलर जाना शुरू कर दिया मैंने। तो उसके बाद मेरे को 10 हार्स की शिफ्ट में मेरे को कंपनी क्या रियलिटी पता लगी, क्या एक्सपीरियंस मेरे को मिला, क्या अच्छा रहा मेरे लिए, क्या बुरा रहा, मैंने उस चीज़ को हैंडल कैसे किया, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करें।